जेडीयू से निकाले गए साबिर अली को बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी में बवाल मचा हुआ है। पार्टी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि आतंकी भटकल का दोस्त अभी शामिल हुआ है, जल्द ही दाऊद भी शामिल होगा। उधर जेडीयू भी अब साबिर अली को दाऊद का साथी और गुलशन कुमार की हत्या का आरोपी बता रही है। इस देश में अगर सच्ची लड़ाई लड़नी हो तो जो विकल्प सामने है, सबसे बेहतरीन विकल्प भारतीय जनता पार्टी के। मीडिया के बहस मुबाहिसे में जो चेहरे कल तक आमने सामने दिखते थे, आज एक मंच पर नजर आ रहे थे। मोदी की तारीफ करने वाले साबिर को जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखाया तो बीजेपी ने खुशी खुशी गले लगा लिया। पार्टी के बिहार प्रभारी धर्म प्रधान ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। श्री साबिर अली जी अभी राज्यसभा में सांसद है। देश के एक जाने माने चेहरा हैं। बिहार की राजनीति में उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी भूमिका है। लेकिन इस अगवानी से बीजेपी के मुस्लिम चेहरे कहे जाने वाले पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी भड़क उठे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि आतंकी भटकल का दोस्त बीजेपी में शामिल हो गया है, जल्द ही दाऊद भी आएगा। यही नहीं, नकवी ने IBN 7 से भी कहा कि जिस तालिबानी मानसिकता और आतंकी घटनाओं के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा संभाला है, साबिर अली के शामिल होने से पार्टी की वो लड़ाई कमजोर हुई है। हम जिस सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद, माओवाद और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उससे जुड़े हुए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए लोग कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो निश्चित तौर से हमें उसके लिए समस्या होगी और दिक्कत होगी आगे। उधर बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू भी साबिर अली के खोट गिनाने में जुट गई है। अब इस पार्टी में जोशी, गिरिराज सिंह, चंद्रमोहन राय, जसवंत सिंह के लिए जगह नहीं है। अब इसमें रंगा, बिल्ला, साबिर अली आदि लोगों का स्थान है। दरअसल जेडीयू ने दोबारा राज्यसभा भेजने से इंकार करते हुए साबिर अली को शिवहर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन साबिर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने हाल में मोदी की तारीफ की तो जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उन्होंने भविष्य को संभालने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि इससे अतीत के तमाम मुर्दों को उखाड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी के विरोध के पीछे कोई निजी वजह भी हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दाऊद के बीजेपी में शामिल होने की आशंका जताई है, उससे बीजेपी की छवि को खासा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं पर निशाना साधा है। मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि बीजेपी के बुजुर्ग नेता नई पीढ़ी को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है और उनको सलाहकार की भूमिका में होना चाहिए, वही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह के टिकट विवाद के बाद इस ट्वीट को उसी संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सुशील मोदी के इस ट्वीट पर अभी पार्टी को किसी और नेता का बयान नहीं आया है।